सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अवयव और उसके प्रकारों का वर्णन करेंगे। ठीक, अवयव और उसके प्रकार, अवयव के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे अवयव के प्रकार में बच्चों पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, विकर्ण अवयव और बहुत सारे हैं, तो सबका वर्णन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात आए अवयव की। तो अवयव को इंग्लिश में बच्चों मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे इसका प्लूरल मैट्रिसेज होता है। और अवयव क्या होता है? अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक, आयताकार। और जो अवयव में ये जो संख्याएं या फलन लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अवयव या प्रविष्टि बोलते हैं बच्चों। हम लोग संख्या फलन कुछ भी लिख सकते हैं, 2 sin x, 3 2 या 4, कुछ भी, -4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में अवयव को डिफाइंड किया अच्छे से, ठीक ना, और अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग बच्चों अवयव के प्रकार, मेन मुख्य रूप से अवयव के प्रकार का वर्णन करना है। तो देखिए अवयव निम्न प्रकार के होते हैं बच्चों। तो उसमें से पहला हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अवयव। जिसे इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे बच्चों। तो स्तंभ अवयव बच्चों क्या होगा, ध्यान सुनिए। एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ केवल एक हो, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बच्चों, एक हो, स्तंभों की संख्या एक हो, और पंक्ति कुछ भी हो, पंक्तियों की संख्या, इससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बट स्तंभों की संख्या एक हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देना बच्चों, जैसे ये बच्चों हो गया 1 3, इसमें बच्चों कॉलम एक ही है, भले रो 2 है, ठीक है, रो 2 होने से कोई दिक्कत नहीं, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। A B C D, इसमें 4 रो है बच्चों, रोज है, ठीक ना, पंक्तियां, और एक कॉलम है। और इसका मैं आर्डर लिखना हो बच्चों, इस मैट्रिक्स की कोटि लिखना हो तो कितना होगा? पहले रोज, नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या 2, फिर स्तंभों की संख्या 1 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 1 है। ठीक, तो इस प्रकार बच्चों बहुत सारी पंक्तियां हो तो उससे भी दिक्कत नहीं है, बट स्तंभ एक होना चाहिए, तो वह स्तंभ अवयव होगा। अब दूसरे की चर्चा करें बच्चों, तो दूसरा नंबर पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जिसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तो बच्चों पंक्ति अवयव वह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, नंबर ऑफ रोज विल बी 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट मैटर। मतलब कि पंक्तियों की संख्या उसमें क्या हो, एक हो, और स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, उससे हम लोग को समस्या नहीं है या दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, जैसे ये हो गया बच्चों 1 2 3, तो इसमें बच्चों कॉलम देखिए 1 है, 2 3,
1 2 3 कॉलम 3 है कॉलमों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या एक ही है, तो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसमें एक ही पंक्ति है, इसीलिए पंक्ति आव्यूह बच्चों। ए बी सी डी ई, इसमें बच्चों देखिए 1 2 3 4 5, तो कॉलम क्या है, मतलब कॉलमों की संख्या 5 है, बट रोज मतलब कि पंक्तियों की संख्या एक ही है, इसी वजह से ये क्या है, पंक्ति आव्यूह है। क्या है बच्चों, पंक्ति आव्यूह। तो देखिए बच्चों तीसरा है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, ध्यान सुनिए बच्चों। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या, या अर्थात स्तंभों की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा बच्चों, वर्ग आव्यूह, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, कैसे मैट्रिक्स है कोई, मान लीजिए आव्यूह 2 6 9 -8, तो इसकी कोटि क्या होगी बच्चों, 2 पंक्ति है ये लिखेंगे, फिर क्रॉस, फिर 2 कॉलम है बच्चों, तो 2 क्रॉस 2 या 2/2 का ये मैट्रिक्स है ना, आव्यूह है। तो इसीलिए बच्चों ये क्या है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग आव्यूह। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। और बच्चों कोई जरूरी नहीं कि 2/2 का ही मैट्रिक्स हो तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कुछ भी हो, 3/3 का या 3x3 का, 4x4 का, ठीक, यहाँ तक कि 1x1 का, जैसे ये के अंदर ए, ठीक ना, एक एलिमेंट है 1x1, उसमें बच्चों स्तंभों की संख्या, उस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो वह वर्ग आव्यूह होगा निश्चित रूप से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस आव्यूह में बच्चों ध्यान से देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये इसीलिए बच्चों क्या है, ये वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अर्थात स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों ही 3 है, अर्थात आपस में बराबर। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों विकर्ण आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या हो बच्चों, 0 हो, तो वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। और बच्चों विकर्ण आव्यूह के लिए एक शर्त है, जो वो आव्यूह हो वो कैसा हो, वर्ग आव्यूह ऑलरेडी हो पहले से ही, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। और मतलब दूसरे तरीके से हम लोग डिफिनेशन में बोल सकते हैं बच्चों कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो ना हो, बाकी सब क्या हो उसके अलावा जीरो, तो वो विकर्ण अवयव होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, अब स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है बच्चों, मतलब कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या हो बराबर, जैसे 2 बाई 2 का ले लें हम लोग, 2 × 2 का, तो 1 0 0 5। तो देखिए बच्चों ये मैट्रिक्स है, तो इसका मुख्य विकर्ण ये है। ये भी एक प्रकार से बच्चों विकर्ण है, बट यहाँ पे मुख्य विकर्ण को हम लोग ऐसे मान रहे हैं, इस तरीके से, ठीक ना। जैसे इसमें ऐसे समझ लें, इसमें ये समझ लें बच्चों, ठीक ऐसे ही। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव ऐसा जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो ना हो, बाकी सब क्या हो जीरो हो, तो वो विकर्ण अवयव कहलाता है। अगर हम लोग किसी अवयव को विकर्ण अवयव लिखना चाहे, जैसे इसको बी अवयव को, तो BIJ, और यहां पर बच्चों क्या होगा, जैसे n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो I और J आपस में बराबर बराबर हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक ना। और जब बराबर ना हो तो उस समय ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अर्थात ये किसको दिखा रहा है बच्चों, जो विकर्ण पर नहीं है मुख्य विकर्ण में, ठीक। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए इस टाइप से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव ये हैं, इसमें I और J आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जीरो वो होगा जिसमें I और J बराबर ना हो, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों। पांचवें नंबर मैट्रिक्स, इसका नाम है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव, तो देखिए बच्चों ध्यान से, अदिश अवयव क्या होता है, एक ऐसा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव तो बता चुके बच्चों, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव, भाई देखिए जो मुख्य विकर्ण पे नहीं है वो तो जीरो है, और जो मुख्य विकर्ण पे हैं वो क्या हो जाए, सब एक समान हो जाए, ठीक ना। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण आपस में क्या हो जाए, सब बराबर हो जाए। मुख्य विकर्ण बोले या फिर बच्चों ये बोले जिसके अवयव, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते ही हैं। तो हम लोग चाहे जो बोले मुख्य विकर्ण पर अवयव बोले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विकर्ण अवयव के अवयव, ये भी बोल दिए तब भी ठीक है। तो एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण, सॉरी, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो बच्चों, या फिर जिसके अवयव बराबर हो आपस में, ठीक, वो क्या होते हैं बच्चों, अदिश अवयव होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है बच्चों, देखिए जैसे बच्चों
1, या फिर बच्चों हम ले ले A 0 0 A। तो देखिए बच्चों, इसके जो मुख्य विकर्ण का अवयव है वो क्या है? A मतलब दोनों आपस में क्या है? समान है, इसलिए यह क्या है बच्चों? अदिश आव्यूह है। वैसे इसका आर्डर कितना है बच्चों? कोटि 2/2। ठीक। और बच्चों ध्यान से देखिए, हम एक और मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। 2 0 0 0 -5 0 0 0 6। तो देखिए बच्चों, इसका जो विकर्ण का अवयव है, सॉरी यह अवयव है, इसके विकर्ण, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं आपस में बराबर नहीं है सब, इसलिए ये विकर्ण अवयव नहीं होगा, जबकि ये है। तो अगर इसको हम लोग बच्चों बनाना हो, इस अवयव को, इस विकर्ण अवयव को क्या बनाना हो? अदिश अवयव। तो इसके सभी अवयवों को समान कर दें, कुछ भी हो बट बच्चों समान हो, एक हो, दो हो, या कोई अक्षर हो, लेटर हो, या कोई फंक्शन हो, फलन हो, बट सब आपस में समान होने चाहिए। ठीक। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? अदिश अवयव, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव पूरे क्या हैं? कंप्लीटली समान है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। अब अगले मैट्रिक्स की बात करें बच्चों, तो उसका नाम है तत्समक अवयव। जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस अवयव को डिफाइन करना है बच्चों, तो ध्यान सुनिए। एक ऐसा अवयव, वो भी कैसा? विकर्ण, सॉरी बच्चों, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव या फिर जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो बच्चों, केवल 1 की यहाँ बात हो रही है, नॉट अदर एलिमेंट। ठीक ना बच्चों? क्या हो? केवल एक हो मुख्य विकर्ण का अवयव। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, तो तत्समक अवयव कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे बच्चों 1 0 0 1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है बच्चों, 2x2 कोटि का मैट्रिक्स है, अवयव है। इसके मुख्य विकर्ण में जो अवयव है बच्चे क्या है? 1 है ना। तो 1 के अलावा कुछ भी हो तो फिर उस समय ये विकर्ण अवयव तत्समक अवयव नहीं बनेगा, सिर्फ 1 होना चाहिए मुख्य विकर्ण पे अवयव। और एग्जाम्पल के रूप में बच्चों ले सकते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए मुख्य विकर्ण पे 1 1 1 ही है। बच्चों एक मैट्रिक्स और है, इसकी हम लोग चर्चा कर ले। 7वां नंबर, शून्य अवयव। जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव, तो एक ऐसा अवयव, ठीक है ना बच्चों, ध्यान सुनिए, एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो, इसके सभी अवयव शून्य हो, तो वह शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा।